कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। कल रविवार को मार्केट खुलेगा, 1 घंटे के लिए होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। ऐसे में डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 261 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 822 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ आएगा। निफ्टी में 19,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग जो 1,50,000 की होती नजर आ रही है। अब कल रविवार को मार्केट ओपन हो रहा है 1 घंटे के लिए, इवनिंग सेशन होगा, वही ऐसे ही मार्केट जैसे डेली खुलता है ऐसे ही वोलेटिलिटी रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होगी और कैश ट्रेडिंग भी होने वाले। 1 घंटे का टाइम होगा, 6 बजे से लेके आपके पास 7:15 तक का टाइम इवनिंग सेशन में। बिल्कुल सेबी एनएससी की साइड से अपडेट आ चुका है पूरी तरह से, यानी 1 घंटा मार्केट पूरी तरह से क्या करेगा, एक मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है, यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदे जाते हैं। तो ऐसे में मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, तो पूरी तरह से देखें तो 19,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग बिल्कुल नजर आ रही, लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें तो 19,400 के लेवल पर बिल्कुल मार्केट के पास 1,30,000 की पुट राइटिंग बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में नीचे 19,400 के लेवल पर ही मार्केट का क्लोजिंग दिखाना, 19,425 के लेवल पर मार्केट ने ठीक क्लोजिंग दिखाया है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग फ्राइडे सेशन के अंदर। लेकिन 400 के नोटिस पे देखें तो बिल्कुल पुट राइटिंग भी सेम आ रही है और कॉल राइटिंग भी 1,33,000 की, यानी बड़े जबरदस्त टक्कर इसी स्ट्राइक पर है। तो 1 घंटे का सेशन और जबरदस्त वोलेटिलिटी भी मार्केट के अंदर जबरदस्त देखने को मिले, क्योंकि जो मार्केट 6 घंटे के अंदर करता है वो काम 1 घंटे के अंदर करेगा, तो बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बन सकती है। ठीक है, अभी आप पे देखें तो मार्केट निफ्टी ने बिल्कुल अच्छी खासी रिकवरी फिर से देखने को मिली, एक बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ। उधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें थोड़े से पॉजिटिव संकेत हमें नजर जरूर आए हैं। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बन जाता है हमारे पास, ये बिल्कुल, क्योंकि नीचे से यहां भी रिकवरी देखने को मिली है, एक डबल बॉटम एरिया काम करता हुआ निफ्टी के अंदर नजर आया। और ये लेवल अगर हम देखें नोटिस करके तो ये ठीक 19,340 के लेवल, बिल्कुल मार्केट ने बिल्कुल इसी लेवल से रिकवरी बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ, और ये लेवल बन चुका है मार्केट के पास छोटा सा सपोर्ट जोन। ऊपर की साइड देखें तो मार्केट ने डबल टॉप एरिया बिल्कुल बनाया था। अब इस लेवल को, यानी पिछले 8 तारीख का और 9 तारीख का जो हाई था, इस लेवल को अगर मार्केट करता है ब्रेकआउट तो ऊपर की तेजी कहां तक जा सकती है, यानी बाजार के अंदर तेजी आएगी भी तो कहां तक आएगी। 1 घंटे के सेशन मार्केट के लिए क्या कितना बड़ा खतरा बन सकता है, या फिर बढ़िया वाली तूफानी पारी खेलता हुआ नजर आए। यानी पिछले 2 दिन का जो हाई था हमारे लिए काम करेगा बड़ा जबरदस्त वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। अगर मार्केट कर देता इस लेवल को ब्रेकआउट तो मार्केट के लिए आगे की तेजी बिल्कुल खुल जाती है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 19,500 के लेवल पर, क्योंकि ये जो लेवल हमारे पास है 19,465-70 का लेवल है, यानी इस लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट के पास ठीक 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन एफआई की तरफ से देखें तो बिकवाली सिनेरियो फिर से देखने को मिला है, 261 करोड़ की बिकवाली हमें हावी होती हुई नजर आई एफआई की तरफ से। लेकिन डीआई जो है सपोर्ट करता नजर आया 822 करोड़ की, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी नोटिस की जा रही है डीआई की तरफ से। एक मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले डीआई की खरीदारी आना, यह भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत बिल्कुल माना जाता है, यानी डीआई की खरीदारी आ चुकी है। अब जो खरीदारी आई है पूरा ओवरऑल अगर हम दोनों ऑपरेटर की पोजीशन देखें तो ये कैश के अंदर खरीदारी और बिकवाली है, तो यहां पे 560 करोड़ की ओवरऑल खरीदारी देखने को मिली है पूरा मार्केट के अंदर, यानी कैश फ्लो आता हुआ नजर आया 560 करोड़ का। तो ऐसे में मार्केट का जो डाटा हम देख रहे हैं ये डाटा भी कैश का, यानी 2 बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई, दोनों बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहे हैं, एफआई बिकवाली कर रहा है और डीआई जो है खरीदारी कर रहा है। अब इनके पीछे अगर हम देखें ये ट्रेडिंग तो कैश की हो गई, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली, लेकिन इनका डाटा फ्यूचर ऑप्शन का भी देखना जरूरी है हमारे लिए। और क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में तो वो डाटा हम कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर बनाते हैं, इसके साथ हम देखें तो ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.85 का आ रहा है, थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन यहां पे इस डाटा के साथ ये डाटा भी देखना जरूरी है
तभी फ्यूचर ऑप्शन का, बड़े ऑपरेटर का, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो भाई पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे। नहीं, मार्केट के अंदर ना 4 ऑपरेटर हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं पहले रिटेलर का डाटा। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहां पे पिछले 2 दिन का डाटा अगर कंपेयर करें, रिटेलर 61% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 38% पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला रिटेलर। अभी क्या कर रहा है रिटेलर? यहां पे 61% आ चुका है कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। यानी रिटेलर की साइड से देखें तो मार्केट के अंदर एक साइड में मूवमेंट था, तो रिटेलर ने कोई बड़ी पोजीशन बनाता हुआ नजर नहीं आया। यानी ऑप्शन की साइड देखें तो रिटेलर की साइड से पोजीशन एज इट इज बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 88% यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 11% शॉर्ट करके चला। अभी क्या कर रहा है? 88%, अभी 11%। तो पूरी तरह से यहां भी फ्यूचर के अंदर भी कोई बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही है। यानी दोनों तरफ देखें तो मार्केट के अंदर रिटेलर जो है पोजीशन एज इट इज बनाते हुए चल रहा है। तो ये रिटेलर की साइड से पोजीशन नजर आ रही है कि मार्केट के अंदर रिटेलर को अभी भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब देखते हैं मुर्र ट्रेडिंग में मार्केट कितना ऊपर जाता है, क्योंकि डीआई की तरफ से भी 822 करोड़ की खरीदारी पिछले कुछ सेशनों से देखें तो लगातार जो है यहां पे डीआई अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है। तभी तो मार्केट एक सपोर्ट लेता है और डेली हाई पे हाई लगाने की कोशिश भी करता जा रहा है। तो यहां पे हमारे पास डीआई का जो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये तो हो गया भी कैश के अंदर। क्या फ्यूचर ऑप्शन में भी इसकी खरीदारी देखने को मिल रही है, वो भी हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन का डाटा। तो डीआई की तरफ से देखें तो डीआई 57% यहां पे क्या है कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 42% पुट की साइड। अभी डीआई क्या करके चल रहा है? 57% बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना के चला है, 42% पुट की साइड पोजीशन बना के चला है डीआई। तो मार्केट के अंदर देखें तो डीआई का ऑप्शन इंडेक्स की साइड भी कोई बड़ी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट होती नजर नहीं आई, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। डीआई ने भी अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड बना के बैठा हुआ है 57% के साथ। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 7.43% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.56% शॉर्ट किया गया। अभी क्या आ रहा है? 7.47 फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.52% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी एक तरह से पोजीशन अगर हम देखें फ्यूचर की साइड से भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही है। लेकिन ऑप्शन की साइड डीआई की पोजीशन देखें तो पूरी तरह से लॉन्ग साइड बना हुआ है 57% के साथ। लेकिन फ्यूचर में जो पोजीशन है 92% के साथ शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है। हल्का पॉजिटिव हमें देखने को मिला पिछले पॉइंटों के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो पिछले 7.43 था, अब क्या आ रहा? 7.47। यानी कैश के अंदर भी डीआई की खरीदारी, ऑप्शन की साइड पोजीशन एज इट इज बना के रखना और फ्यूचर की साइड भी थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव। तो मार्केट के अंदर डीआई का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तभी जो नीचे के जो लेवल होंगे हमारे टेक्निकल, वो पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर काम करता हुआ नजर आया था 43,550 का लेवल किया था ना, बिल्कुल ये बिल्कुल कुछ दिनों से लगातार ये दीवार बन चुकी है भाई, नीचे का लेवल 500 का लेवल। ऐसे ही निफ्टी के अंदर देखें तो 19,300 के ऊपर बार बार है, यानी मार्केट एक बाई ऑन डिप्स में जा रहा है, पूरा सपोर्ट ले रहा है। यही वो लेवल है जहां मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर हम देखें निफ्टी की साइड ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। जो मार्केट ने कल भी एक लो लगाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने फिर से एक रिकवरी दिखाई। लेकिन ऊपर की साइड 500 के लेवल को जैसे ही मार्केट करता है ब्रेकआउट इस लेवल के अबव, तो ये रहेगा भाई कॉल साइड के लिए मोमेंटम एक स्कैल्पिंग एरिया। ये कॉल वालों के लिए मोमेंटम रहेगा, इस लेवल के दायरे में आता है तो मार्केट के लिए ये मुर्र ट्रेडिंग होगी। कॉल वालों के लिए, पुट वालों के लिए तो खतरा रहेगा। यहाँ पे पुट वालों के लिए तो डेंजर जोन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे होगा तो पुट वालों को तो प्रीमियम तकरीबन जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पुट वालों को तो लॉस होता है ना, कॉल वालों को प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या रहेगा? ठीक 19,550 का एरिया कब मिलेगा? जैसे ही 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग मूवमेंट होगी कॉल वालों के लिए, एक अपर साइड जोन 500 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा कल 150 पॉइंट करीबन तेजी देखने को मिली, बढ़िया ब्रेकआउट के साथ, और वही मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखो जो ये लाइनें लगाता हूं ना, बिल्कुल आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा समझाया गया है पूरे लॉजिक पॉइंट के साथ, क्यों मार्केट बार बार इन
इन्हीं लेवलों से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अपना भाई टेक्निकल कोर्स भी स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए, तो जल्दी बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर पाओगे। तो ये हमारे पास एक तरह से अपर साइड जोन, तो ये हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और ऊपर की साइड जो ये हाई लगा था ना, यहां से मार्केट ने फिर गिरावट दिखाई, फिर से रिकवरी, और लास्ट की क्लोजिंग के टाइम देखें तो मार्केट ने किया बढ़िया अच्छा खासा रिकवरी। तो ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल, तो नीचे का लेवल तो हमारे पास बिल्कुल बन चुका है। इस एरिया को अगर मैं पूरा रेक्टेंगल करके चलूंगा तो ये लेवल वही 43,500 से लेके 50 तक का लेवल हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास ये लेवल बड़ा टेक्निकल काम कर रहा है भैया, बड़ा जबरदस्त। इस लेवल को अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये हाई लगा था 19 अक्टूबर को 2 बजे के करीब 44,050 का, तो इस एरिया को हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये एरिया हमारे पास कौन सा आ गया अभी 44,050 का एरिया, यानी ऊपर की साइड मार्केट के लिए क्या है पॉजिटिव मूवमेंट 44,050। अगर 44,050 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकआउट, तो ऊपर की साइड एक और तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां से ये बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था। तो जैसी गिरावट आई थी वैसे तेजी की तरफ भी अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है 44,350 से लेके 44,400 का लेवल हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का, यानी अपर की साइड 350-400 का जोन बिल्कुल रहने वाला। इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ देखें तो 350 बिल्कुल एग्जैक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो मुहूर्त ट्रेडिंग में होता क्या है, मार्केट के पॉजिटिव रहने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि खरीदारी की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की जाती है। तो ऐसे में दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग जो होती है एक तरह से मार्केट के लिए पॉजिटिव ही मानी जाती है। तो ये हमारे पास नीचे का लेवल, फिर भी लेवलों के तौर पे मार्केट चलता ही चलता है। तो नीचे का लेवल अगर 500 के लेवल को करता है मार्केट ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड ये हमारे पास रहेगा 43,300 का लेवल, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन। ये नीचे की साइड 350 और इसके नीचे भी देखिए छोटा सा ही जोन पूरा बनेगा। इसको पूरी तरह से अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल करने के बाद 300 का लेवल, तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी में कौन सा निकल के आ रहा है 43,350 का लेवल, 300 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट। उससे पहले सपोर्ट रहेगी 43,500 की। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल 44,050 का, और इसके अबव ब्रेकआउट आता है स्कैल्पिंग मूवमेंट किसके लिए होगा भाई कॉल के लिए। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 44,350 का। यानी आपको पूरे लॉजिक के साथ बताया क्यों ये लेवल बनती जा रही है, दोनों साइड के लेवल क्यों बना के चलते हैं। बस आपकी तरफ से एक लाइक्स का शेयर का सपोर्ट बनना जरूरी है। अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कंजूसी ना करें। आप सबको हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डालें। यहाँ पे पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। यूरोपियन मार्केट में 95 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 118 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 68 पॉइंट की गिरावट। तो यूरोपियन बाजार के अंदर देखें तो नेगेटिव। ये रहेगा मंडे सेशन के लिए, क्योंकि कल तो छुट्टी रहेगी। तो ऐसे में यूरोपियन मार्केट का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 घंटा ही मार्केट चलने वाला है। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें 253 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1.5% से ज्यादा की तेजी। ये हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो। निक्की जापान के अंदर फ्लैट क्लोजिंग 78 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन S&P 500 67 पॉइंट की तेजी के साथ 1.5% से ज्यादा की तेजी नोट की गई। डाउ जोन को अगर हम देखें 391 पॉइंट की तेजी की जा रही है भाई, 1% से ज्यादा की तेजी। तो डाउ जोन के अंदर पॉजिटिव सिनेरियो बिल्कुल। तो यूरोपियन मार्केट की साइड नेगेटिव, लेकिन यूएसए मार्केट की साइड देखें तो हमें क्या संकेत आ रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। डाउ जोन को भी देख के चले तो यहां पे एक बड़ा ऑपरेटर को देखना भी बड़ा जरूरी है। बड़ा ऑपरेटर कौन है, एफआई, जो मार्केट का मूड बदल देता है। उसकी पोजीशन अगर हम 2 दिन से कंपेयर करके चले तो एफआई की, क्योंकि कैश के अंदर छोटी सी बिकवाली, क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली कर रहा है वो भी देखना जरूरी। तो एफआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो पहले क्या था 19% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा, 80% पुट की साइड पोजीशन। अभी एफआई क्या करके चल रहा है, अभी 17% आ चुका है कॉल की साइड, 82% आ चुका है पुट की साइड। 2% पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड। मार्केट के अंदर एफआई प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया है -2%। कैश के अंदर भी इनके क्या है, बिक वाली,
और यहाँ पे ऑप्शन की साइड भी 2% माइनस। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में भी 47.41% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 52.58% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी क्या रहा है 47.33% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 52.660 शॉर्ट कर रहा है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बिकवाली। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या जाएगा, नीचे से डीआई का सपोर्ट मिलेगा, ऊपर की साइड से बिकवाली एफआई की तरफ से हावी होती रहेगी। तो मार्केट क्या बन गया, अभी एक रेंज बॉन्ड में बनता नजर आ रहा है। नीचे के स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट और ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस बिल्कुल बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ प्रो का डाटा भी पिछले 2 दिन का हम कंपेयर करके चलेंगे। ये हमारे पास 4 नंबर का ऑपरेटर है। तो यहां पे पहले क्या था 63% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 36% पुट की साइड। अभी क्या कर रहा है 67% आ चुका कॉल की साइड, 32% पुट की साइड। यानी आप देखो रिटेलर लॉन्ग है, डीआई भी लॉन्ग है और प्रो भी लॉन्ग है। तो 3 ऑपरेटर अगर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहे हैं तो सिनेरियो तो हमारे पास एक पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन ऊपरी लेवल पर एफआई का एक प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि अभी भी 82% एफआई जो है शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन यहां पे प्रो का 71% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 28% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी क्या रहा है 71-28%। तो फ्यूचर के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अंदर देखें तो 4% का पॉजिटिव ट्रेंड प्रो की साइड से देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या बन जाता है, एक मार्केट एक संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हो सकता है और ऊपरी लेवल से एक बिकवाली हावी हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। तो ये हमारे लिए अपर साइड का सिनेरियो क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बन के रहेगा, लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलना